ये सारी कायनात को पैदा करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। और इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाली ज़ात वो भी अल्लाह ताला की ज़ात है। ये सारे इंसान जो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, ये सारे के सारे नेक बन जाएं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह नेक बन जाएं, यानी जिनको दुनिया में रहते हुए जन्नत की बशारत अल्लाह के महबूब ने अता फरमाई, ऐसे नेक बन जाएं और सारे सजदे रेज़ हो जाएं, इबादत में लग जाएं, तो तब भी अल्लाह ताला की शान में मामूली सा इजाफा भी नहीं होगा। अल्लाह की शान तो पहले से ही ऊंची है, अल्लाह की ज़ात तो पहले से ही बुलंदो बाला है। और अगर इसका बरअक्स हो कि सारे इंसान फ़िरौन की तरह बन जाएं, नाफरमानी पर उतर आएँ, ना कोई नमाज़ पढ़ने वाला हो, ना कोई कलमा पढ़ने वाला हो, ना कोई नेक काम करने वाला हो, सारे बुराई पर आ जाएं, तो सारों की मिलकर बुराई भी अल्लाह की शान में ज़र्रे बराबर भी कमी नहीं कर सकती। ये बात तो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। जब हम इस बात को अपने जहन में रखेंगे तो अब हमें अमल करने का जज्बा पैदा होगा। कैसे? कि जो हम अमल करेंगे उसका फ़ायदा किसको होगा? हमें होगा। हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा हमारा अपना है, फ़ायदा हमारा अपना है, हमारी ज़ात उसके अंदर मुलव्विस है। और अल्लाह ताला को फ़ायदा कब होगा हमारे अमल से? जब अल्लाह की शराइत के मुताबिक हम इबादत करेंगे। तो अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ बन जाए, उस ताल्लुक़ को बनाने के लिए और उन शराइत को समझाने के लिए अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में भेजा। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने दुनिया में आकर क्या पैगाम दिया? लोगों का ताल्लुक़ लोग अल्लाह से जोड़ा, कलमे तौहीद बुलंद किया, इबादत का तरीका सिखाया। तो इबादत की तरीका जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने जो हमें सिखाया है वो असल है। अगर उसके मुताबिक इबादत करेंगे तो फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर अभी असर की नमाज़ हमने पढ़ी है, कितनी रकात पढ़ी है? 4 रकात। अब मैं फ़ारिग हूँ, मुझे कोई काम नहीं है और मेरा दिल भी चाह रहा है मैं नमाज़ ज़्यादा पढ़ूँ, तो मैं 4 के बजाय 6 रकात पढ़ लूँ, नमाज होगी? नहीं होगी। मैं मसरूफ़ हूँ, मुझे कहीं जाना हो, इमरजेंसी हो, किसी को वक्त दिया हुआ हो, टाइम ना हो मेरे पास, और मैं चाहूँ नमाज ही तो पढ़नी है, 4 के बजाय 2 पढ़ कर चला जाता हूँ, असर की नमाज अदा होगी? नहीं होगी। तरीका भी वही होगा जो अल्लाह को पसंद है और उसी शराइत के मुताबिक अदा करनी पड़ेगी जो अल्लाह को पसंद है। और अल्लाह से ताल्लुक़ की जो शर्त है वो है पाकीज़गी, तहारत। इंसान पाक होगा तो अल्लाह को पसंद आएगा। और ये शर्त हमें कहाँ से समझ में आई? ये शर्त हमें कुरान पाक से समझ में आई। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करते हैं और पाकीज़गी हासिल करने वालों को पसंद करते हैं। तो अल्लाह ने अपनी पसंद बतला दी कि जो पाक होंगे हम उसको पसंद करेंगे। और कुरान पाक में एक आयत है, फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू। कुबा इलाका है मदीना मुनव्वरा में, कुबा मस्जिद कुबा भी है। तो वहाँ पर जो कबीला आबाद था उनकी तारीफ़ इस आयत मुबारका में अल्लाह ने की है। और क्यों पसंद किया उनको? पाक वहाँ के रहने वाले कुछ मर्द ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को पसंद हैं। और अल्लाह क्यों उनसे मोहब्बत करते हैं? इसलिए कि वो खूब तहारत हासिल करते हैं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो कुबा के रहने वालों से आपने दरियाफ्त किया कि तुम तहारत कैसे हासिल करते हो? वो बतलाने लगे कि पहले हम जो है वो उसके लिए हम जैसे ढेला इस्तेमाल करते हैं और फिर पानी इस्तेमाल करते हैं तहारत में, यानी कि दो तरीके से तहारत हासिल करते हैं। ढेला भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आजकल के ज़माने में के लिए टिशू पेपर। पहले ढेले से हम जो है अपनी नापाकी को साफ़ करते हैं बदन से, फिर उसके बाद हम पानी से उसको साफ़ करते हैं। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि तुम्हारा ये तरीका अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद आया है कि इसमें खूब तहारत तुम हासिल करते हो। तो अल्लाह ने तुमसे मोहब्बत का पैगाम भेजा है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करते हैं। अब ये जो हदीस मुबारक मैंने पढ़ी है इसमें क्या है कि अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि तहारत और पाकीज़गी ईमान का जुज़ है, ईमान का जुज़ है। मालूम क्या हुआ कि ईमान की तकमील तहारत के बगैर नहीं है। यही वजह है कि जब कोई काफिर मुसलमान होने लगे तो क्या कहते हैं? पहले गुस्ल करें, पाक साफ हों, फिर कलमा पढ़ें। ऐसे ही है। तो ईमान कामिल कब होगा? इस्लाम में बंदा दाखिल कब होगा? जब वो पाक साफ हो जाएगा। और इस्लाम लाने के बाद उसके ईमान की तकमील भी तभी है जब वो पाकीज़गी को पसंद करेगा। तो पाकीज़गी को पसंद करेगा और पाकीज़ा इंसान हो
और फिर वो अल्लाह की हम्दो सना करे तो अल्लाह के महबूब ने कितनी फजीलत बतलाई। फरमाया सुबहान अल्लाह, एक मरतबा पढ़ते हैं, मीज़ान अमल, क़यामत के दिन जिस तराजू में वज़न को अमल किया जाएगा, वज़न जिस तराजू में किया जाएगा, फरमाया कि उसको सुबहान अल्लाह कहना बढ़ देता है, इतनी नेकियाँ। और एक हदीस मुबारक में यूँ आता है कि एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से अल्लाह ताला जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाते हैं। और दो दरख्त कितना बड़ा होता है, फरमाया इतना बड़ा दरख्त है कि अगर अरबी नस्ल का घोड़ा 100 साल भी दौड़ता रहे उसका साया ख़त्म ना हो, इतना बड़ा दरख्त एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने पर। अब एक बंदा पाक हो, नमाज पढ़ के बैठा हो तो उसको पढ़े सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान, जैसे भी अपनी तस्बीहात पढ़ी हैं, ये आप हर वक्त पढ़ सकते हैं, जब भी पाक साफ हो आप ये पढ़ें तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया ये भी मीज़ान आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी चीज़ें हैं उन तमाम खलाओं को सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना भर देता है, इतनी फजीलत है। नमाज से क्या होता है, फरमाया कि नमाज से नूर पैदा होता है, जो इंसान के अमल के अंदर जो आता, उसके बदन में जो दाखिल होता है, उसके चेहरे पर नूर जाहिर होता है, उसके हर काम में अल्लाह रोशनी पैदा फरमा देते हैं, जिससे उसका काम आसान हो जाता है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम किसी काम में मुश्किल में फंसे होते हैं या कोई काम रुकावट की वजह से हो नहीं रहा होता, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि यार यूँ करते हैं फिर काम हो जाएगा। अब वो क्या हुआ, नमाज के नूर ने दिमाग को खोल दिया जिसकी वजह से काम आसान हो गया। तो ये मतलब है नमाज के नूर होने का, कि नमाज ऐसी रोशनी है जिसकी वजह से इंसान के काम आसान हो जाते हैं। फरमाया सदका दिया करो कि ये दलील है, बुरहान है अल्लाह के यहाँ कि क़यामत के अल्लाह इसकी वजह से तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। और जब अल्लाह की तरफ से मुश्किलात आ जाएं और कभी हालात आ जाएं तो सब्र किया करो। सब्र करना ये इंसान की ज़िंदगी को रोशन कर देता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र 2 कब्रों पर हुआ तो आपने फरमाया कि जो 2 आदमी इन कब्रों में मदफून हैं उन पर अजाब हो रहा है, और किसी ऐसे गुनाह की वजह से ये अजाब नहीं हो रहा जिसका मामला बहुत मुश्किल होता, यानी जिससे बच नहीं सकता इंसान, ऐसा नहीं है। मामूल गुनाह वो गुनाह की वजह से अजाब हो रहा है जो मामूली लोग समझते हैं, और वो क्या है, पर मैं उनमें से एक का गुनाह तो ये था कि वो पेशाब की गंदगी से बचाओ या पाक रहने की कोशिश और फिक्र नहीं करता था। पेशाब कर रहा है, कतरे आ रहे हैं, पाँव पे लग रहे हैं, फिक्र नहीं है। जानवर पाले हुए हैं, बकरी है, गाय है, भैंस है, पाले हुई हैं, वो पेशाब कर रहे हैं, उनके कतरे छींटे आ रहे हैं, फिक्र नहीं है। तो ये कतरों से नहीं बचता था, पेशाब से नहीं, उसकी छींटों से। एक तो ये कि पेशाब लग रहा है बदन पर, जगह गंदगी हो रही है, दूसरा ये कि उसके सिर्फ बारीक बारीक छींटे आ रहे हैं जो बाज़ दफ़ा नज़र भी नहीं आते, और मैं उनसे नहीं बचता था। और दूसरे का गुनाह ये था कि चुगलियाँ लगाता फिरता था। चुगली समझते हैं, चुगली कहा जाता है कि एक की बात दूसरे को इसलिए बताना ताकि उसकी बेइज्जती हो जाए या उसको पिटाई लग जाए या उसका सर नीचा हो जाए, ये चुगली है, बातें पहुंचाना। अब उसमें ये नहीं है कि सच्ची बात, झूठी बात, जैसी भी बात, कोई भी बात आप पहुंचाए, चाहे सच्ची क्यों ना हो, हक ही क्यों ना हो, आप सिर्फ पहुंचाए, इसलिए आपकी नीयत क्या है पहुंचाने की, ताकि उसकी बेइज्जती हो, ताकि उसको जो है वो रुसवा हो जाए, ताकि उसकी इज्जत उसकी नज़र में घट जाए। तो ये चुगलियाँ लगाना। फरमाया कि दूसरा शख्स क्या करता था, चुगलियाँ लगाता फिरता था। अब वो दोनों को अजाब महसूस किया आपने, उसकी वजह भी बतला दी। फिर आपने क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक तर शाख ली, उसको 20 से चीर कर 2 टुकड़े किया, फिर हर एक की कब्र पर एक टुकड़ा गाड़ दिया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ये आपने किस मकसद के लिए किया? आपने फरमाया, उम्मीद है कि जिस वक्त तक शाख के ये टुकड़े बिल्कुल खुश्क ना हो जाएं, इन दोनों के अदाब में तखफीफ कर दी जाए, हल्का कर दिया जाए। रवाहु बुखारी व मुस्लिम, सही बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। अब इस हदीस की तशरीह जो है वो सुनने के काबिल है और वो बहुत ज़रूरी भी है, बहुत सारे मसाइल उसके अंदर मौजूद हैं। इस हदीस मुबारका में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कब्र के पास से गुजरते हुए जो अमल आपने किया वो जिक्र है, और वो क्या हुआ कि आपने महसूस किया कि इनको अदाब कब्र हो रहा है, अदाब कब्र हो रहा है। तो मालूम ये हुआ कि अदाब कब्र बरहक है, अदाब कब्र बरहक है। जभी तो अदाब कब्र हो रहा था और आपको महसूस भी हुआ। इसलिए बाज़ दफ़ा मामलात करते हुए हम ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा। वो बहुत सारे लोग जुमला यूँ कह देते हैं, बाद में बात की देखी जाएगी, आगे की आगे देखी जाएगी। नहीं भाई, मरने के बाद सबसे पहला अमल क्या है, कब्र है, और कब्र का मामला बड़ा सख्त है। वहाँ पर इतने मामूली सी, जिसको हम मामूली समझते चुगली लगाना
और पेशाब के छींटों से ना बचना, चाहे वो जानवर के हो या इंसान के हो, पेशाब के छींटों से ना बचना, हम इसको मामूली समझते हैं बाद मरतबा। तो फरमाया कि ये 2 काम ऐसे हैं जिसको हम कम समझते हैं और इन्हीं की वजह से अजाब हो रहा था। तो अजाब कब्र भी बरहक है और किसी गुनाह को मामूली नहीं समझना चाहिए, किसी गंदगी को, नापाकी को मामूली नहीं समझना चाहिए। गोया कि इस हदीस मुबारक में तहारत की अहमियत को बयान किया गया है कि अगर तुम तहारत हासिल नहीं करते या तहारत का एहतमाम नहीं करते तो ऐसे छोटे छोटे गुनाह में पड़ जाओगे। पेशाब के कतरे भी नापाक होते, उससे भी नहीं बचोगे। चुगली खाना रूहानी तौर पर इंसान को गंदा करता है, तो उससे गंदगी से नहीं बचोगे तो फिर क्या होगा, अज़ाब कब्र में मुब्तला हो जाओगे। लिहाजा अपने आप को गंदगी से बचाओ। अब इस हदीस मुबारक में आपने जो अमल किया, आपने खजूर की शाख ली, उसके 2 टुकड़े किए और कब्रों पर लगा दिया। आजकल हमारे ज़माने में ये बात मशहूर है, कब्रिस्तान जाते हैं, कब्र दफनाने के बाद उसके ऊपर एक टहनी लेकर लगा देते हैं। वो ये हदीस मुबारक पर अमल करते हुए वो ये लगा देते हैं। और हमारे यहाँ अकीदा और सोच लोगों की क्या बन गई है कि इसके लगाने की वजह से अज़ाब कब्र नहीं होगा। हालांकि ये बात इस हदीस से साबित नहीं है, एक बात। दूसरा, टहनी आपने जब लगाई थी अज़ाब कब्र आपने महसूस किया था। अगर उस टहनी के लगाने की वजह से अज़ाब कब्र ख़त्म होता या रुकता तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी शाख सही लगाते, 2 टुकड़े ना करते। खजूर की शाख एक टहनी लेकर उसके 2 टुकड़े कर दें तो चंद दिन वो तरोताज़ा रहती है, फिर खुश्क हो जाती है। वो आगे फलती नहीं है, फूलती नहीं है, वो आगे दरख्त नहीं बनता, पौधा नहीं बनता उसका, इसलिए कि उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। अगर आपका मकसद पौधा लगाना होता, अगर आपका मकसद वहाँ पर उसको हरा भरा रखना होता तो आप सही टहनी लगाते कि जो पौधा बनती है और बाद में दरख्त बन जाती है, जैसे आजकल हमारे यहाँ बन गया है। कब्रिस्तान चले जाएं, दरख्त के दरख्त उगे हुए हैं। वजह क्या थी, वो कब्रों के ऊपर लगाई थी टहनियाँ, उसको फिर हर रोज़ आकर, हर महीने आकर पानी देते रहे, वो दरख्त बन गया। और अब ये तसव्वुर हम करके बैठ गए कि जैसे तैसे भी दुनिया से चले गए, कब्र में अगर टहनी लगा देंगे या दरख्त उगा देंगे तो फिर अज़ाब कब्र हल्का हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो गोया के इस हदीस मुबारक को ना समझने की वजह से, गलत मतलब निकालने की वजह से हम एक गलत अकीदे की तरफ चले गए। तो अपने अकीदे को दुरुस्त करना भी ज़रूरी है कि टहनी लगाना मकसद नहीं था। अब असल बात क्या थी, एक और हदीस मुबारक में बिल्कुल इसकी बरअक्स भी मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टहनी रखा था, जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, तो उसमें जो है आपने वहाँ पर टहनी लगाई तो उसकी वजह भी बतलाई। उसकी वजह क्या बतलाई कि अल्लाह ने मुझे कहा है टहनी लगाने को। क्या कहा है? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और वो क्या वजह हुई कि आपने दुआ की थी, अल्लाह इनका अजाब हल्का फरमा दीजिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि एक टहनी की शाख लगा दे, टुकड़ा लगा दें, जब तक वो हरा भरा रहेगा हम इनके अजाब को हल्का कर देंगे। तो अल्लाह के हुक्म से आपने ये अमल किया था, अपनी मर्जी से नहीं किया था। और उसके तरोताज़ा होने तक सिर्फ तखफीफ का हुक्म है। यहाँ भी क्या हदीस मुबारक में, तखफीफ, हल्का हो जाएगा। ये नहीं कहा अज़ाब कब्र खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, हल्का हो जाएगा। वजह क्या है कि हर चीज़ अल्लाह का जिक्र करती है। ये पौधे, फल, ये दरख्त, ये पत्थर, ये सब अल्लाह का जिक्र करते हैं। और अल्लाह का जिक्र जब तक हो रहा हो तो वहाँ अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होता। तो आपने इसी गर्ज से वहाँ पर शाख लगाई थी कि जब तक ये हरी भरी रहेगी ये अल्लाह का जिक्र करेंगे, जिसकी वजह से अजाब कब्र यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। सिर्फ इतना मकसद था आपका। और असल चीज़ आपने क्या थी? दुआ की थी। आपने क्या की थी? दुआ की थी। तो हमें चाहिए कि हम भी जो कुछ पढ़ते हैं, नफली इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, हम दुआ करते हुए मरहुमीन को इसाले सवाब कर दिया करें। टहनी लगाना अगर मकसद होता और उसकी वजह से अजाब ख़त्म होता तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के बाद दुनिया में रहे। उसके बाद सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन का ज़माना आया, उसके बाद ताबीन, तबा ताबीन का ज़माना आया और आज तक ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन मदीना मुनव्वरा में या मक्कतुल मुकर्रमा में कहीं पर भी कब्रिस्तान में दरख्त टहनियाँ नज़र नहीं आएंगी आपको। अगर ये अमल सुन्नत होता या हदीस मुबारक को हमने ज़्यादा समझकर जो अमल आज अपने कब्रिस्तान में शुरू कर दिया, अगर ये दुरुस्त होता तो फिर वहाँ पर भी एक अमल चल रहा होता। सहाबा के ज़माने में भी नज़र आता, ताबीन के ज़माने, किसी ज़माने में भी कहीं पर भी ये चीज़ नज़र नहीं आती। ये हमारे यहाँ ये शिर्क और बिदात ऐसी बन गई हैं जो फलती फूलती हैं, समझने बूझने के बावजूद भी हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और बाद लोग छोड़ना चाहते हैं तो उनको छोड़ने नहीं दिया जाता। इतना ज़्यादा हमारे अंदर रच बस गई हैं कि माहौल, माशरा, ख़ानदान, क्या लोग क्या कहेंगे, ये सारी बातें हमारे लिए रुकावट बनी हुई हैं। लिहाजा अक्लमंदी ये है कि इंसान वो अमल इख्तियार करे जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और जिस तरीके से किया उसको वैसा ही इख्तियार कर लें।
अपनी तरफ से कमी बेशी उसमें ना करें, वरना फिर हालात कहीं से बद से बदतर होते चले जाएंगे। वजह यह कि असल अमल ख़त्म हो गया और बिदात और रसूमात आ गई, जिसकी वजह से हालात बदल नहीं रहे, दुआएं कबूल नहीं हो रही। अभी 10 मुहर्रम का दिन गुजरा है, हमने जितने काम किए हैं, जो भी काम किए, हमने क्या किया, खाना पकाया, हलवे बनाए, बिरयानी बनाई, हमने शरबत बनाकर बांटे। मुझे बतला दीजिए कि ये सारा जो अमल हमने किया, अगर जिसने भी किया, तो क्या ये अमल 10 मुहर्रम को कभी नबी ने किया, सहाबा ने किया, हज़रत हुसैन ने किया? नहीं किया। अगर हुसैन रज़ी की शहादत के गम में हम ये कर रहे हैं कि उनको पानी नहीं मिल रहा इसलिए हम शरबत बना रहे हैं, उनको भूखा रख कर शहीद किया गया था इसलिए हम खाने बनाकर बांट रहे हैं, या उनकी इसाले सवाब के लिए कर रहे हैं, अगर ऐसा भी है, तो फिर दूसरी बात यह है कि उनकी जो औलादें बाद में जिंदा रहीं, उनकी जो नस्ल आज तक चल रही है हुसैन की, जो लोग अपने आप को हुसैनी कहते हैं और कहते हैं कि हम उसी ख़ानदान से हैं, तो क्या उनकी औलादों ने उनकी शहादत के बाद कभी ऐसा अमल किया? नहीं किया। भाई शहादत 10 मुहर्रम तो पहली बार नहीं आ रहा ना, ये तो हर साल आता है, हर जो है मुहर्रम में 10 मुहर्रम आता है। क्या उन्होंने ये किया था? जब उनकी औलादों ने, सगी औलादों ने ये काम नहीं किए, तो हम इस काम को करके उनको कैसे सवाब पहुंचा सकते हैं? तो अक्लमंद शख्स वो है कि सवाब पहुंचाने का जो सही तरीका हदीस से मुबारक से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल और सहाबा के अमल से साबित है, उसको हम इख्तियार करें, और तहारत और पाकीज़गी को हम इस तरह इख्तियार करें ताकि अल्लाह से हमारा ताल्लुक जुड़ जाए, और अल्लाह से ताल्लुक जुड़ेगा तो इंशाअल्लाह सारी इबादत भी कबूल होंगी, मामलात भी सीधे हो जाएंगे। तहारत के बाब के अंदर सबसे अहम बाब इसके बाद है इस्तिंजा करना, कि पाकी हासिल करने का सही तरीका क्या है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा दर्स के अंदर इस्तिंजा करने का मसनून तरीका क्या है और किस तरीके से पाकी हासिल की जाए तो इंसान पाक कहलाता है, ये सब बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बी।